नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर लाल सैनी। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्कर झील। ये जो पुष्कर झील है, ये पुष्कर झील किस जिले के अंतर्गत है तो याद रखिएगा, जिला अजमेर। फिर बात करें दोस्तों, इस झील को क्या माना जाता है तो सबसे पवित्र होने का दर्जा दिया गया है। इस झील को सबसे पवित्र झील कौन है? पुष्कर ही है। साथ में याद रखिएगा, ये झील है जो सबसे प्रदूषित भी मानी जाती है, अर्थात सबसे पवित्र भी यही है और सबसे प्रदूषित भी यही है। धार्मिक क्रियाओं के कारण इसको प्रदूषित बना दिया है। इसीलिए 1997-98 में कनाडा सरकार के सहयोग से इसमें सफाई कार्य किया गया। अर्थात कनाडा सरकार के सहयोग से पुष्कर झील में 1997-98 में सफाई का कार्य किया गया। दोस्तों, इस पुष्कर झील के बारे में कहा जाता है पद्म पुराण में। जो पद्म पुराण है, इस पद्म पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया और यज्ञ के उपरांत 3 कमल के पुष्प धरती पर डाले, वहाँ 3 सरोवर बने और ये तीनों ही पुष्प अजमेर में गिरे, जहाँ एक पुष्कर, दूसरा कनिष्क पुष्कर और तीसरा बूढ़ा पुष्कर कहलाया। बूढ़ा पुष्कर। ये इस झील के बारे में पद्म पुराण के अनुसार ये उल्लेख मिलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि पुष्करणा ब्राह्मणों ने इसे सबसे पहले खोदा था, इसीलिए इसको पुष्कर नाम दिया गया। पुष्करणा ब्राह्मणों के खोदे जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? पुष्कर। फिर बात करें दोस्तों, इस झील की आकृति कैसी है तो इस झील की जो आकृति है ये अर्धचंद्राकार है। ये झील अर्धचंद्राकार है। अगर भूगोलवेताओं की अगर बात की जाए तो भूगोलवेताओं के अनुसार यह ज्वालामुखी से निर्मित एक झील है, जिसे काल्डेरा झील का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, भूगोलवेताओं के अनुसार अगर बात की जाए तो भूगोलवेता इस झील को ज्वालामुखी से निर्मित ऐसी झील मानते हैं, काल्डेरा झील, जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील। दोस्तों, ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसे क्रेटर बोलते हैं। क्रेटर पर जो झील बन जाती है उसे क्रेटर झील बोलते हैं। कई बार कई क्रेटर आपस में धंस जाते हैं और पक्षी के घोंसले जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और उसमें अगर जल हो तो वो काल्डेरा कहलाता है। जैसे लोनार झील महाराष्ट्र के अंतर्गत है, ऐसी ही है ये पुष्कर। फिर बात करें दोस्तों, इस झील के किनारे ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ किया था। कहते हैं कि यहीं पर ब्रह्मा जी ने दुनिया का पहला यज्ञ किया था, अर्थात पहले यज्ञ करने वाले ब्रह्मा जी थे। किस झील के किनारे किया तो पुष्कर झील के किनारे। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया और यहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। सबसे प्राचीन जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो पुष्कर झील के किनारे है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो मूर्ति स्थापना जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा मंदिर में मूर्ति स्थापना की गई थी, लेकिन मुगल काल में इसे तुड़वा दिया गया। इसके बाद में दोबारा से 1752 में गोकुलचंद पारिक नामक व्यक्ति के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। गोकुलचंद पारिक व्यक्ति के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। तो वर्तमान में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो गोकुलचंद पारिक द्वारा निर्मित है। फिर बात करें दोस्तों, ये जो पुष्कर है, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है और पुष्कर में स्नान करने का भी पवित्र दिन माना जाता है। और ये जो मेला है इसे राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है, क्योंकि इसमें देसी और विदेशी लोग ज़्यादा भाग लेते हैं। इसे राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है। साथ में याद रखिएगा, ये ऊँट की बिक्री के लिए भी जाना जाता है। ये मेला जो है ऊँट पशु की बिक्री के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। फिर बात करें दोस्तों कि इस झील को देखने के लिए 1911 में इंग्लैंड की जो महारानी मैडम मेरी इसे देखने आई। इसकी याद में यहाँ पर एक घाट बनाया गया है जिसको मेरी घाट का नाम दिया जाता है। मैडम मेरी की याद में मेरी घाट का निर्माण करवाया गया। इसे जनाना घाट भी बोलते हैं, इसे महिला घाट भी बोलते हैं। बाद में महात्मा गांधी जी की अस्थियाँ इसके
यहाँ से डाली गई, इसलिए इसका दूसरा नाम मिलता है गांधी घाट, अर्थात इसी का दूसरा नाम क्या मिलता है, गांधी घाट भी मिलता है। फिर बात करें भगवान श्री राम ने यानी भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान इसी झील में किया था, याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा बात करें कि देवता 6 माह के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं और 6 माह के लिए फिर वहाँ से वापस आते हैं। देव सैनी एकादशी को जाते हैं और देव उठनी एकादशी को वापस आते हैं। दोस्तों ये जो बातें बताई जाती है वो भी पुष्कर में इससे संबंध है, अर्थात इस झील में पाताल लोक में जाने का मार्ग है, पाताल लोक में जाने का क्या है, मार्ग माना जाता है। फिर बात करें दोस्तों, इसी झील के किनारे कौरवों और पांडवों का मिलन हुआ, कौरवों व पांडवों का मिलन हुआ। कौन सी झील के किनारे, तो पुष्कर। फिर बात करें दोस्तों, यहीं मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया था, अर्थात मेनका नामक जो अप्सरा थी उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या को क्या किया था, भंग किया था। यहीं पर भर्तहरि की गुफा भी है, यहीं पर क्या है, भर्तहरि की क्या है, गुफा है। दोस्तों याद रखिएगा, भर्तहरि जी की तपोस्थली तो है सरिस्का जो जलवर के अंतर्गत है, और जो भर्तहरि जी की जो गुफा है, और ये गुफा का संबंध कहाँ से है, तो पुष्कर से है। फिर बात करें दोस्तों, पुष्कर जो झील है इसी के किनारे रत्नागिरी पहाड़ी है, रत्नागिरी पहाड़ी। इसी पहाड़ी पर मंदिर बने हुए हैं, सावित्री व गायत्री माता की मंदिर है, सावित्री व गायत्री माता के मंदिर बने हुए हैं यहीं पर पास में पहाड़ी के ऊपर। फिर बात करें दोस्तों, ये जो झील है इस झील के किनारे 52 घाट है। कितने घाट है, 52 घाट, इसलिए इस झील को कहा जाता है 52 घाटों वाली झील के नाम से भी जाना जाता है। वैसे दोस्तों 52 जो घाट है इन घाटों को तुड़वा दिया गया था, इनका पुनर्निर्माण है, ये माना जाता है 1809 में मराठा सरदारों द्वारा करवाया गया था पुनर्निर्माण, मराठा सरदारों द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया इन घाटों का, इन्हें तुड़वा दिया गया था। और ये जो पुनर्निर्माण करता कौन थे, मराठा सरदार। कहा जाता है गुरु नानक देव जी ने जो ग्रंथ माना जाता है उनका द्वारा, गुरु ग्रंथ साहिब, उसका पाठ अर्थात 1705 के आसपास, 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिखों के 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह ने जो है वो इसी झील के किनारे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब का क्या किया था, पाठ भी किया था। तो याद रखिएगा कौन सी झील, तो ये भी कौन सी झील है, पुष्कर झील की बात चल रही है दोस्तों। फिर इसके अलावा कहा जाए कि ये जो पुष्कर झील है ये पवित्र मानी जाती है, इसको तीर्थों के लिए भी जाना जाता है। तीर्थों का मामा कौन है, पुष्कर। पुष्कर को तीर्थों का क्या कहा जाता है, मामा, जबकि मंचकुंड धौलपुर को कहा जाता है तीर्थों का भांजा, और तीर्थों की नानी देवयानी यानी सांबर को कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा कोकण तीर्थ कौन है, पुष्कर। पंचम तीर्थ कौन है, पुष्कर। तीर्थराज कौन है, पुष्कर। तीर्थों का तीर्थ कौन है, पुष्कर। प्रयागराज का गुरु कौन है, पुष्कर। अर्धचंद्राकार झील भी कौन है, पुष्कर। पाताल लोक के मार्ग वाले भी पुष्कर। तो ये कहें कि ये जो पुष्कर है ये अति महत्वपूर्ण झील है, और बात करें ये राजस्थान की पवित्र के में भी इसे जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों।